नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, यदि खांचे का कोण 30 डिग्री वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा संख्या 1 से प्रारंभ होती हो तो प्रारंभक कुंडलन प्रारंभ होगी। तो इसका ऑप्शन है पहला उसी खांचे से, दूसरा खांचा संख्या 2 से, तीसरा खांचा संख्या 3 से, चौथा खांचा संख्या 4 से। तो इसका सही उत्तर होगा खांचा संख्या 4 से। दूसरा सवाल, यदि पोल्स की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा। 3 के ऑप्शन है, पहला 8 खांचे, दूसरा 6 खांचे, तीसरा 4 खांचे, चौथा 2 खांचे। तो इनका सही उत्तर होगा दूसरा 6 खांचे। तीसरा सवाल, वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली विधि अपनाई जाती है? इनके ऑप्शन है, पहला कुंडली की निरंतरता परीक्षण, दूसरा कुंडली में शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण, तीसरा पोल की ध्रुवता, चौथा कुंडली का प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा पोल की ध्रुवता। चौथा सवाल, आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वर्निश प्रयोग की जाती है? तो इनके ऑप्शन है, पहला ब्रेकिंग वर्निश, दूसरा वायु से सूक्ष्म होने वाली वर्निश, तीसरा थर्मोसेटिंग वर्निश, चौथा घालक रहित वर्निश। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वायु से सूक्ष्म होने वाली वर्निश। 5वां नंबर, स्लिप फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभक कुंडलन में खांचा कोण होना चाहिए। तो इनके ऑप्शन है, पहला 270 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 30 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 90 डिग्री। 6वां सवाल, एकल फेज मोटर में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग प्राय खलिस्तान प्रकार की होती हैं। तो इनके ऑप्शन है, पहला संकेंद्रीय, दूसरा डायमंड कुंडली, तीसरा वितरित, चौथा बास्केट। तो इसका सही उत्तर होगा पहला संकेंद्रीय। 7वां सवाल, यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या होगी। तो इनके ऑप्शन है, पहला 48, दूसरा 24, तीसरा 20, चौथा 12। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 12। 8वां सवाल, वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए खली स्थान समान होती है। इनके ऑप्शन हैं, पहला पोल पिच, दूसरा लंबाई, तीसरा चौड़ाई, चौथा मोटाई। तो इसका सही उत्तर होगा पहला पोल पिच। 9 नंबर, 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां खलिस्तान विद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती हैं। इनके ऑप्शन है, पहला 360 डिग्री, दूसरा 270 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, चौथा 120 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 120 डिग्री। 10वां सवाल, छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे हैं। इनके ऑप्शन, पहला खुले खांचे, दूसरा बंद खांचे, तीसरा अर्ध बंद खांचे, चौथा डॉटेल प्रकार के खांचे। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा अर्ध बंद खांचे। 11 नंबर, वेब तथा लैब वाइंडिंग में बैक पिच बराबर होता है। इनके ऑप्शन हैं, कॉइल पिच, दूसरा औसत पिच, तीसरा कम्यूटेटर पिच, चौथा परिणामी पिच। तो इसका सही उत्तर होगा पहला कॉइल पिच। 12 नंबर, आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। इनके ऑप्शन है, पहला ओम मापी विधि, दूसरा टेस्ट लैम्प विधि, तीसरा वोल्टा पतन विधि, चौथा व्हीट स्टोन सेतु विधि। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा वोल्टा पतन विधि। 13 नंबर, आर्मेचर वाइंडिंग के अर्ध दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। इनके ऑप्शन है, ग्राउलर परीक्षण विधि, दूसरा श्रेणी टेस्ट लैम्प विधि, तीसरा वोल्टा पतन विधि, चौथा उपर्युक्त तीनों विधियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों विधियाँ। 14 नंबर, लैब तथा वेब वाइंडिंग में मुख्य अंतर है। इनके ऑप्शन, पहला समानांतर पथों की संख्या में, दूसरा धारा प्रवाह दिशा में, तीसरा विद्युत वाहक बल प्रेरण दिशा में, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा पहला समानांतर पथों की संख्या में। 15 नंबर डाइप्लेक्स लैप वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश एक साथ खलिस्तान कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्क स्थापित करता है। तो इनका ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 2। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।